हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए एक नोटिफिकेशन कम अनाउंसमेंट वीडियो लेकर आ गया हूं और ये है ESIC SSO एग्जाम 2022 के रिगार्डिंग। तो पूरी नोटिफिकेशन को हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ले चलता हूं स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पर, जहां पर कि आप देख पा रहे हैं ESIC एग्जाम SSO का पूरा कवरेज है यहाँ पर। और इस कोर्स में मोर देन 600 वीडियोस हैं, क्विजेज हैं, लेक्चर के नोट्स हैं। पूरी कोर्स की यहाँ डिटेल दी गई है जो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कौन सा जो कोर्स है किसके द्वारा तैयार किया गया है वो पूरी यहाँ डिटेल दी गई है। और विशेष आप जानकारी चाहते हैं तो नीचे आपको डेमो वीडियोज मिल जाएंगे, कोर्स की कंटेंट मिल जाएगी। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन है तो आप FAQ सेक्शन में उसका जवाब पा सकते हैं। इन केस आपकी समस्या जो है वो नहीं दूर होती है तो लेट्स चैट सेक्शन में अपने डिटेल को भर के आप वहां से भी विशेष इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं ESIC के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो आप देख सकते हैं SSO यानी कि सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर मैनेजर ग्रेड 2 सुपरिंटेंडेंट इन ESI कॉरपोरेशन लिखा हुआ है, यानी इंप्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC में। तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं और इसके लिए वेबसाइट बता दिया गया है www.esic.nic.in। तो इसी पर जाके आपको फॉर्म भरना है। SSO यानी सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर या मैनेजर कह लें। और इसमें जो सीट है उसकी संख्या इस तरीके से है, टोटल 93 है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 43 है, SC कैटेगरी में 9, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में 8, OBC 24, EWS 9। और इस तरीके से पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी में यहाँ पर बताया गया है। कैटेगरी A नील है, कैटेगरी B, कैटेगरी C DE और एक सर्विसमैन के लिए। कैटेगरी A यहाँ पर बता दिया गया है कि आईज से रिलेटेड है, कैटेगरी B जो है हियरिंग और ईयर से रिलेटेड है, और कैटेगरी C जो है वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए है। कैटेगरी D जो हो गया वो स्पेसिफिक लर्निंग एबिलिटी, मेंटल इलनेस, इस तरीके से। और कैटेगरी E जो है मल्टीपल डिसेबिलिटी से। अब जो यहाँ पर पोस्ट दिए गए हैं, इनके जो फंक्शंस हैं उसको कैटेगराइज किया गया है बहुत तरीके से और उसको सुटेबल कैटेगरी बताया गया है फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ये आप देख लेंगे। अब सवाल आता है कि ये किस स्केल की नौकरी है। तो ये पे लेवल 7 है। पे मैट्रिक्स 44,900 से लेके 1,42,400 वाला जो स्केल है 7वें वेतनमान में, उसके हिसाब से है। और यहाँ पर DA यानी डियरनेस अलावेंस, HRA ट्रांसपोर्टेशन अलावेंस और जो भी अन्य अलावेंस होंगे वो सब इन एडिशन होंगे। अब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, यानी कम से कम आप ग्रेजुएट हो। और यहाँ पर प्रेफरेंस की बात की गई है कॉमर्स, लॉ और मैनेजमेंट के कैंडिडेट्स के लिए। वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की ऑब्वियसली। और यहाँ पर यानी जो ऑफिशियल या कह लें ऑफिस के सूट्स हैं, डेटाबेस है, ये सब आप काम कर सकें। नेशनलिटी, सिटीजनशिप वगैरह चर्चा बहुत ज़्यादा करने का विषय है नहीं। एज लिमिट जो है ये देख लें, तो ये क्लोजिंग डेट जो है फॉर्म का उसके हिसाब से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज जो है वो 21 से लेके 27 वर्ष के बीच होना चाहिए। क्लोजिंग डेट दे दिया गया है 12 अप्रैल 2022। एज रिलैक्सेशंस कुछ इस तरीके से हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के लिए 5 वर्ष, OBC कैटेगरी में 3 वर्ष और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 वर्ष। अगर OBC कैटेगरी में आते हैं तो 13 और SC ST में 15 वर्ष। एक सर्विसमैन के लिए यहाँ 3 साल, 6 साल, 8 साल इस तरीके से दिए गए हैं। और ESI के कोई अगर इंप्लॉई हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उनके लिए यहाँ पर कुछ और क्लॉज दिए गए हैं। यहां पर बताया गया है कि क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है या ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी विथ रिगार्ड टू एज या एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो आपके पास जो डिग्री है इस दिन के पहले का होना चाहिए, यानी कि किसी भी सूरत में ये 12 अप्रैल 2022 के बाद का नहीं चलेगा। यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रख लें अप्लाई करने से पहले, यानी आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए 4.5 बाई 3.5 सेंटीमीटर का, सिग्नेचर ब्लैक इंक से स्कैन किया हुआ और लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन होना चाहिए व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू कलर से। एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन है और कभी भी सिग्नेचर कैपिटल में नहीं होता है ऑब्वियसली। और यहाँ पर डिक्लेरेशन इस तरीके से लिख देना है, आई के बाद अपना नाम लिखेंगे, हियर बाई डिक्लेयर दैट। ये जैसा सारे बैंक्स वगैरह के एग्जाम्स में हर बार होता है, ठीक है।
और ये सब कुछ जो है आपको अपलोड करना होगा, ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। आपके पास एक वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए। मोबाइल नंबर ऐसा दीजिएगा जो आप रेगुलर यूज करते हो, रिचार्ज करते हो। यहां पर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की बात की गई है, तो इसके लिए वेबसाइट जो है esic.nic पर जाएंगे। अप्लाई ऑनलाइन रिक्रूटमेंट जो है उस को क्लिक करेंगे। यहां पर फिर अपने को रजिस्टर करेंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारा डिटेल भरेंगे, नेक्स्ट वगैरह करते जाएंगे। रजिस्ट्रेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप आगे प्रोसीड करेंगे, फोटो वगैरह सिग्नेचर अपलोड करेंगे और यहां पर इस तरीके से फिर आगे चल के पेमेंट के सेक्शन में जाएंगे, पेमेंट कर देंगे और सबमिट कर देंगे। पेमेंट किस तरीके से करना है, तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, डिपार्टमेंट के जो कैंडिडेट्स हैं या फीमेल कैंडिडेट्स और एक सर्विसमैन के लिए 250 है, और बाकी यानी जनरल कैटेगरी या इन कैटेगरी जो यहाँ मेंशन नहीं है उनको छोड़ के बाकियों के लिए 500 रुपए हैं, यानी ऑल अदर कैटेगरी जिसमें ओबीसी भी आ गए और ईडब्ल्यूएस एंड एवरीथिंग, है ना। मोड ऑफ पेमेंट ये ऑनलाइन ही है और यहां पर कोई समस्या आपको नहीं आएगी, मैं इस बात का सिक्योरिटी रखता हूं। और डॉक्यूमेंट स्कैनिंग और अपलोडिंग की बात की गई है, तो यहां पर ऑब्वियसली आप फोटोग्राफ जो है हाल फिलहाल का होना चाहिए, रिसेंट होना चाहिए, कलर होना चाहिए और उसके लिए आप लाइट कलर्ड बैकग्राउंड यूज करेंगे। व्हाइट हो सके तो बेहतर है, सामने देखते हुए टेढ़ा वड़ा नहीं चलेगा। और सिग्नेचर्स के लिए, लेफ्ट थंब के इंप्रेशन के लिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन के लिए सब कुछ बता दिया गया है। और एग्जाम सेंटर्स जो है यहां पर देख लें कि कैंडिडेट मस्ट सेलेक्ट द सेंटर इन द एप्लीकेशन फॉर्म इन विच ही और सी डिजायर टू टेक द एग्जाम। और जब एडमिट कार्ड आएगा तो वहां पर आपका सेंटर स्पेसिफिक डिटेल दिया हुआ होगा। आप यहां शहर तो चुन ही सकते हैं। जो स्कीम है एग्जाम का वो फेज 1 जो है आप देखेंगे कि वो इस तरीके से होगा कि उसमें इंग्लिश लैंग्वेज की टेस्ट होगी, 30 सवाल होंगे 30 मार्क्स के, इसके लिए 20 मिनट मिलेगा। रीजनिंग जो है 35 सवाल होंगे 35 मार्क्स के, 20 मिनट का टाइम मिलेगा। और मैथ्स या क्वांट के लिए 35 सवाल होंगे 35 मार्क्स के, 20 मिनट मिलेगा, यानी टोटल 1 घंटे में 100 सवाल करने होंगे 100 मार्क्स के। अब जो फेज 1 क्वालिफाई कर जाएगा तो उसके बाद वो आगे जाएगा। यहां पर निगेटिव मार्किंग की भी बात की गई है, 1/4 निगेटिव मार्किंग है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जिसका सही आंसर आ रहा हो उसी को चूज करेंगे। फेज 2 यानी मेंस एग्जाम में रीजनिंग और इंटेलिजेंस कैटेगरी में 40 सवाल होंगे 60 मार्क्स के, 35 मिनट का टाइम मिलेगा। जनरल इकोनॉमी, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, अवेयरनेस वगैरह के 40 सवाल 40 मार्क्स के, 20 मिनट का टाइम। इंग्लिश 30 सवाल 40 मार्क्स के, 30 मिनट का टाइम। और क्वांट या मैथ 40 सवाल 60 मार्क्स के, 35 मिनट का टाइम। इस तरीके से टोटल 150 सवाल होंगे 200 मार्क्स के और 2 घंटे का टाइम मिलेगा। इसके बाद जो लोग हैं अब यहां पर 1:5 के रेशियो में आगे बढ़ेंगे और फिर यहां पर फेज 3 जो है वो कंप्यूटर स्किल टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि यहां पर पावर पॉइंट स्लाइड वगैरह आपसे बनाने को बोला जाएगा, MS वर्ड फॉर्मेटिंग के साथ बढ़िया से और MS एक्सेल वगैरह तैयार करना होगा। ये 50 मार्क्स का गेम हो गया। अब जो डिस्क्रिप्टिव है 2 सवाल होंगे मैक्सिमम 50 मार्क्स के, आधे घंटे का टाइम मिलेगा और वो इंग्लिश लैंग्वेज में डिस्क्रिप्टिव आपका आएगा। और यहां पर कंप्यूटर वाले कैटेगरी में निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट है और जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का है और इसका जो मार्क्स होगा वो मेरिट रैंकिंग बनाने में नहीं यूज किया जाएगा, लेकिन बस हाँ क्वालिफाइंग नेचर का है, इस बात का ध्यान रखें। अब यहाँ पर क्वालिफाइंग बता दिया गया है कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 45%, ओबीसी के लिए 40%, इसी तरीके से। अब यहां पर आपके काम का इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ ये पूरा एक बार देख लेना चाहिए। आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह हैं, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा कि इन आवर में ये सब कुछ दिक्कत ना आए और जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म को भर दें क्लोजर डेट से पहले और तैयारी में लग जाएं। यहाँ पर फॉर्मेट बताया गया है ओबीसी कैटेगरी के लिए, इसी तरीके से आगे भी बहुत सारे फॉर्मेट्स एंड एक्सेस वगैरह दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये सब कुछ जो है जितना जल्दी से फ्री होके आप अपनी तैयारी में लग जाएंगे उतना अच्छे से आप टाइम दे सकेंगे और आप हमारे कोर्सेज से और यूट्यूब चैनल से लाभान्वित होते रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।